किस्से कहानी में आज कहानी उर्दू के मशहूर शायर जॉन एलिया की। यूं तो शायर और कवियों को दुनिया अजीब, पागल और अलग ही मानती है, पर अगर बात जॉन की जाए तो कहा जाता है कि वो बहुत अजीब थे। वो इतने अजीब थे कि उन्होंने खुद ही खुद को पूरी तरह तबाह कर लिया और कभी इस चीज का मलाल भी नहीं किया। पर उनके इतने अजीब होने की वजह से उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने भी बहुत तकलीफें झेली। दुबला पतला शरीर, लंबे बाल, काला चश्मा और हर वक्त नशे में रहने वाले जॉन एलिया बहुत लोगों के लिए एक पहेली है जिसे जितना हल करने की कोशिश की जाए वो उतनी ही उलझती जाती है। फर्श पर पड़ी खून की पीक, बिखरी हुई किताबों के बीच महकता हुआ दर्द और घुटनों के बल रेंगता एक शायर जो इस तरह हारा था कि हार उसे क्या ही हराती। उसने वो जिंदगी गुजारी जो किसी और से ना गुजारी जाती। जॉन खुद कहते हैं, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जॉन को पढ़ने के बाद हर कोई थोड़ा उदास महसूस करने लगता है। इनकी पैदाइश अमरोहा की है। साल था 1931। 14 दिसंबर को इनका जन्म एक जाने माने शायर अल्लामा शफीक हसन एलिया के घर हुआ। इनके बड़े भाई कमाल अमरोही जाने माने शायर और फिल्मकार थे। पाकीज़ा कमाल अमरोही ने ही बनाई थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर तीनों कमाल अमरोही थे। इनके एक और भाई रईस अमरोही भी जाने माने पत्रकार और शायर थे। तो शायरी का फन इनके खून में ही था। जब 16 साल के थे तो देश का बंटवारा हो गया। एलिया के तरक्की पसंद दिल को बात चुभ रही थी, पर मजबूरी में ना चाहते हुए भी 1957 में पाकिस्तान जाना पड़ा और कराची में बस गए। यहीं पर जॉन एलिया ने आखिरी सांस ली और शायरी की दुनिया का एक हंगामा खेज आदमी अमर होने के लिए मर गया। उन्हें हमेशा लगता था कि मौत उन्हें मार नहीं पाएगी। ये शख्स आज कुछ नहीं, पर कल ये देखियो उसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। जॉन जवानी में जितने तीखे, बातूनी और जिंदा दिल हुआ करते थे, अपने आखिरी दिनों में उतने ही तन्हा, कमजोर, चिड़चिड़े और ढले हुए तीखे तेवर के आदमी हो गए थे। उन्हें आखिरियत में देखकर मानो यूं लगता था कि कोई तलवार चमककर धीरे धीरे मयान में समा रही हो, और हुआ भी बिल्कुल यही। अमरोहा में जन्मे जॉन एलिया की 8 नवंबर 2002 में कराची में मौत हो गई। जॉन अक्सर नींद न आने की बात और शिकायत किया करते थे, पर उस दिन जॉन कराची में बहुत गहरी नींद में सो गए, इतनी कि फिर कभी नहीं उठ सके। 1957 में जॉन कराची चले गए थे, पर उनके दिल में अमरोहा और हिंदुस्तान बसे हुए थे। कराची पाकिस्तान चले जाने के बाद वो हिंदुस्तान तो आते जाते रहते थे, पर अमरोहा बस 2 ही बार जा सके। पहली बार 1978 में और दूसरी बार 1999 में। उनकी शायरी में अमरोहा से बिछड़ने का दर्द हमेशा दिखता रहा। वो लिखते हैं, हम तो जैसे यहाँ के थे ही नहीं, धूप के थे, साएबां के थे ही नहीं। अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। उस गली ने सुन के ये सब्र किया, जाने वाले इस गली के थे ही नहीं। वो सरहद के पार बैठकर अमरोहा के इश्क का गीत गाया करते थे। उन्हें गंगा और यमुना की धारा आवाज़ देती थी। वो उनकी सदाओं को अपनी मजबूरी की साज पर गुनगुना लिया करते थे। उनकी गुनगुनाहट पर एक गुनगुनी आहट की शक्ल में हमारे दर पर दस्तक देती है और हम उस पिछड़े यार महबूब शायर जॉन एलिया की सदाओं में डूब जाया करते हैं। एलिया गंगा यमुना से अपना दर्द भी गज़ल में ही करते थे। मत पूछो कितना गमगीन हूँ गंगा जी और यमुना जी, ज़्यादा तुमको याद नहीं हूँ गंगा जी और यमुना जी। अपने किनारों से कह दीजो आंसू तुमको रोते हैं, अब मैं अपना सोग नशी हूँ गंगा जी और यमुना जी। अब तो यहाँ के मौसम मुझसे ऐसी उम्मीदें रखते हैं जैसे हमेशा से मैं तो यही हूँ गंगा जी और यमुना जी। अमरोहा में बान नदी के पास जो लड़का रहता था, अब वो कहाँ है, मैं तो वही हूँ गंगा जी और यमुना जी। जॉन एलिया जितने अजीब थे, उनकी ख्वाहिशें उससे ज़्यादा अजीब थी। वो बचपन में अपने अब्बा से कहते थे, अब्बा मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहता। वो चाहते थे कि जवानी में ही मर जाएं, और उन्हें खून थूकने वाली बीमारी चाहिए थी। जिंदगी में मौत और मौत में जिंदगी जीना चाहते थे जॉन एलिया। वो मोहब्बत में जुदाई चाहते थे और जुदाई में इश्क करना चाहते थे। वो जीते जी मरना और मरकर जीना चाहते थे। वो बर्बाद होकर एक मिसाल होना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके दहकते हुए सीने में उठता हुआ धुआं गला छील कर आवाज़ की शक्ल में निकले और इस तरह जो भी उनसे मिले बस खफा हो जाए। वो अपनी अना के मरीज होकर जीना चाहते थे और उनके मिजाज में दखल देने वाले का गिरेबां फाड़ डालने की बात करते थे। वो रात रात भर सोचकर बार बार एक ही तयशुदा अंजाम पर पहुंचना चाहते थे कि अब तमन्ना नहीं करेंगे,
जॉन एलिया की शादी पत्रकार और लेखिका रही जाहिदा हिना से 1970 में हुई थी और 1984 में उनका तलाक हो गया था। जॉन अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा भी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।